नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखा जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका फाइनेंस है वो होता क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस का फाइनेंस टेबल बना सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा टेबल है जिसमें मैंने एक डेट के अकॉर्डिंग बनाया है। आपको ऐसे ही हर मंथ का अपना टेबल बना के चलना है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ इनमें ये है क्या क्या शॉर्ट टर्म्स। सबसे पहला आपको देखना होगा कि आपके पास कितने रुपए हैं, जिसको मैंने लिखा हुआ है एसी चेकिंग, मतलब कि अकाउंट चेक करना है उसमें कितने रुपए हैं। सपोज यहाँ पर है 12,500 रुपये आपके अकाउंट में ऑलरेडी हैं। देन उसके बाद है ए आर है यहाँ पर कि आपको कितने रुपए रिसीव करने हैं, अकाउंट रिसीवेबल, मतलब आपने कुछ लोगों को पैसे दिए हुए हैं तो कितने पैसे आपके आने वाले हैं। अगर आपने किसी को उधार ही नहीं दिया या फिर कोई आपका वापस नहीं लौटाएगा तो आप यहाँ पर जीरो डाल सकते हैं। क्लियर। देन उसके बाद है बैलेंस। जब आप एसी को, दैट मीन्स जो आपके अकाउंट बैलेंस है और साथ में रिसीवेबल बैलेंस है, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है मेन बैलेंस। क्लियर। उसके बाद है एपी। एपी है अकाउंट्स पेबल, जो कि आपको पे करना है किसी का। तो सपोज आपने 21,500 में से 20,000 रुपए किसी को पे कर दिए, आपके पास बचे 1,500। आफ्टर पे करने के बाद जो आपका बैलेंस है वो कितना हो गया, 1,500। देन सपोज आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लेना है, तो अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वो कितने का है, 50,000 रुपए का सपोज आपने लोन ले लिया। तो लोन लेने के बाद आपका बैलेंस कितना हो गया, देखो आपके पास पैसे बचे थे 1,500, जिसमें से आपने क्या करा, 50,000 का लोन ले लिया। तो लोन में अगर हम 1,500 को कट कर दें, हमने कट क्यों करा, क्योंकि ये तो हमारे पैसे हैं ना और लोन तो हमें चुकाना है। तो जब हम लोन चुकाने के लिए हमने 1,500 रुपये दे दिए, तो हमारे पास कितना बैलेंस बच गया लोन देने के बाद, बच गया 48,500, मतलब कि 48,500 रुपये हमारे बच गए लोन देने के बाद। अब वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस होता क्या है, वर्क इन प्रोसेस का मतलब यहाँ पर मेनली ये है कि जो आपका बिजनेस है उसका, अगर कोई आपका बिजनेस एक प्रोडक्ट बना रहा है, क्लियर, अगर आपका बिजनेस कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है तो आप एक अनुमान के हिसाब से बता सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस रेट पे आप उसे बेचोगे या फिर उसकी क्या कीमत आप रखोगे, एक अनुमान के हिसाब से। क्लियर। तो वर्क प्रोसेस यही है। सपोज आपने कोई 10 प्रोडक्ट बना दिए, 10 पेन बना दिए, तो उनका रेंज, आप सपोज आपने उसे बनाने में 5 रुपए खर्च करे, तो आप सोच रहे हो कि मैं उसे 10 रुपए का बेच दूं। तो अगर आप उसे 10 रुपए का बेचोगे, एक पेन 10 रुपए का है तो 10 पेन कितने के हो गए, 100 रुपए के हो गए। तो वैसे ही आपको यहाँ पर अनुमान लगाना है कि मैं इतना करूँ। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा एक हमने बनाया हुआ है चार्ट कि हाँ, ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन पे बेस्ड है, पर आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि आपको घाटा ना हो। क्लियर। तो ये वर्क इन प्रोसेस, सपोज आपके इतने रुपए आएंगे, 3,500 रुपये। देन इन्वॉलेंट्री होता है आपका, इन्वेंट्री है यहाँ पर कि जो आपका रॉ मटेरियल आपने खरीदा या फिर जो आपने अपना प्रोडक्ट बनाया उसमें जितना भी खर्चा हुआ। सपोज आप गिफ्ट गैलरी शॉप खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि पेपर हो गया, कलर पेपर हो गया, कलर्स हो गए, और जो आपकी ग्लू ग्लू होती है, और भी बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी के सामान होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपने जितना खर्च किया और साथ में जब आपने उसका एक प्रोडक्ट बना दिया तो आपको कितने रुपए खर्च हुए ऑल ओवर मिला के, तो वो हो गया आपका क्या, इन्वेंट्री। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस में आपको क्या करना है कि जो आपका बैलेंस है लोन देने के बाद जो बच गया वो, और वर्क प्रोसेस में जितने पैसे खर्च हो रहे हैं वो, और इन्वेंट्री में जितने पैसे खर्च हो रहे हैं वो, इन तीनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ओवरऑल बैलेंस। और यही है हमारी अकाउंट टेबल। अगर आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कंसेप्ट इससे क्लियर नहीं होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिल जाएगा, जो कि एक मेरा पर्सनल जो है, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, उसके थ्रू आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। उसमें 1 बाय 1 प्रोडक्ट की चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको वहाँ से क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देन आप अपने इस टेबल को कंप्लीट कीजिए, अपने बिजनेस का एक फाइनेंस टेबल बनाइए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।